मेरे प्यारे बच्चों, लॉकडाउन के अंतर्गत ऑनलाइन क्लासेज में हम अमरजीत यादव कक्षा 10 के विद्यार्थियों का अभिनंदन करते हैं। आज इस लॉकडाउन के अंतर्गत जारी क्लासेज में हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों को अंग्रेजी का पहला पाठ, जो इंचेंटेड पुल के नाम से जाना जाता है, हम इसको पढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। बच्चों, आप जानते हैं मेरा पढ़ाई का शैली डिफरेंट है। जिस प्रकार मैं क्लास में पढ़ाई करता हूँ, ठीक उसी प्रकार की पढ़ाई मैं ऑनलाइन क्लासेज में भी आपको दूंगा। उसमें कोई डिफरेंट नहीं होगा, कोई अंतर नहीं होगा। और हम चाहेंगे कि आप लोग अगर नोट भी बना सके तो ज़्यादा उत्तम होगा। तो सबसे पहले हम आपको सिलेबस की जानकारी देंगे। कक्षा 10 के पाठ्यक्रम के तहत आपको प्रोज में कुल 6 पाठों का अध्ययन करना है, जिनकी सूची इस प्रकार से है। देखें, आपको प्रोज के तहत कुल 6 पाठ का अध्ययन करना है। पहला पाठ आपका है द इंचेंटेड पूल, दूसरा पाठ आपका है एलेटर टू गॉड, तीसरा पाठ है द गंगा, चौथा पाठ है सॉक्रेटिस, पांचवा पाठ है टॉर्च बीरर्स, छठवां पाठ है आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। अब पोएट्री की बात करें तो पोएट्री में आपको सिर्फ 4 पाठ के अध्ययन करने हैं। पहला पाठ आपका है द फाउंटेन, दूसरा पाठ है द सम ऑफ लाइफ, तीसरा पाठ है द विलेज सॉन्ग और चौथा पाठ है द नेशन बिल्डर्स। अब सप्लीमेंट्री की तरफ ध्यान दिया जाए। सप्लीमेंट्री में आपको केवल 3 लेसन्स के पढ़ाई करनी है, जिसमें से पहला पाठ है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रोमिस, दूसरा पाठ है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, तीसरा पाठ है माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। तो बच्चों, हम आज आपको यही टॉपिक पढ़ाएंगे, जिसका नाम है द इनचेंटेड पूल। यह है सी राजगोपालाचारी, जिनका पूरा नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। यह पाठ आप जानते हैं या ना जानते हैं तो जान लें कि महाभारत पर आधारित है। महाभारत में पांडवों का नाम आप लोग सुने होंगे। पांडु के 5 पुत्रों को पांडव के नाम से जाना जाता था, जिनमें सबसे बड़े थे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। ये 5 भाई 2 माताओं से पैदा हुए थे। इस पाठ में मेनली हम युधिष्ठिर जी के बारे में बात करेंगे, जिन्हें धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें इनके ज्ञान, इनके बुद्धिमत्ता, इनके बहादुरी का परिचय प्राप्त होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको इस पाठ का मीनिंग लिखवाने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग अगर नोट बना लें तो ज़्यादा उत्तम होगा। मीनिंग अंडरलाइन करके हम आपको बता रहे हैं, आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। आज हम केवल मीनिंग लिखवाएंगे। अगले वीडियो में हम इस पाठ को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझाएंगे। तो मीनिंग आपका यहाँ से शुरू होगा। ये पाठ है युधिष्ठिर, यहाँ से शुरू है आपका पाठ। ध्यान दीजिएगा। आप लोग किताब खोल लीजिए और किताब खोलने के बाद जहाँ जहाँ हम इंडिकेट करेंगे उस शब्द को आप लोग नोट करिए। और नोट करने के बाद उसका हिंदी भी आप लोग नोट कर लेंगे। और जब आपको माने याद हो जाएगा तो ही अगला वीडियो आपके समझ में आएगा, अन्यथा नहीं। बिल्कुल सेम सिस्टम जिस तरह से मैं क्लास में पढ़ाई करता हूँ, बिल्कुल वही पढ़ाई आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम मीनिंग की शुरुआत करते हैं। आपका जो पहला माने बनेगा एनेक्जाइटी। एनेक्जाइटी मीन्स चिंता। अगला मीनिंग थर्स्ट, थर्स्ट मीन्स प्यास। अगला मीनिंग देखें, सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सब्जेक्टेड लिखा है तो आप फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स होता है यहाँ शिकार होना। नेक्स्ट मीनिंग देखें तो आपको मिलेगा कर्स। कर्स माने अभिशाप। अगला मीनिंग स्टिल माने अभी भी। अगला मीनिंग देखें तो आपको मिलेगा फेंट, FAINT। फेंट माने होता है मूर्छित होना, बेहोश होना। नेक्स्ट माने आप देखें तो बियर एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है। इस पाठ में बियर शब्द के 2 मीनिंग दिखाई देंगे आपको। पहला बियर सहन करना और दूसरा बियर माने भालू।
नेक्स्ट मीनिंग देखें, ओवर पावरिंग थर्स्ट, इसको एक में लिखिएगा। ओवर पावरिंग थर्स्ट मीन्स होता है भयंकर प्यास या तीव्र प्यास। अगला माने देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा फाइंड, फाइंड मीन्स होता है पाना। चलिए अगले पैराग्राफ में चलते हैं। अगले पैराग्राफ में आपको जो पहला माने मिलेगा वो है प्रोसीड। प्रोसीड के बाद प्रोसीड माने होता है आगे बढ़ना। नेक्स्ट मीनिंग डायरेक्शन, डायरेक्शन मीन्स दिशा। केप्ट ऑन, केप्ट ऑन को हम चाहेंगे कि आप लोग फर्स्ट फॉर्म में लिखें तो होगा कीप ऑन, और कीप ऑन माने होगा जारी रखना। नेक्स्ट मीनिंग है ट्रैक्ट, TRCT, ट्रैक्ट माने रास्ता। नेक्स्ट मीनिंग वाइल्ड, वाइल्ड माने जंगली। स्पॉटेड डियर अगला माने होगा आपका। स्पॉटेड डियर मीन्स आप लोग पढ़ेंगे चितकबरा हिरन। नेक्स्ट मीनिंग आप पढ़ें तो आपको मिलेगा मीडो, मीडो माने चारागाह। नेक्स्ट मीनिंग है पूल, पूल माने तालाब। अगला मीनिंग है लाइंग, लाइंग माने पड़ा हुआ। फ्लैग पोल मीन्स लकड़ी का लट्ठा। नेक्स्ट मीनिंग आप देखें LAY, यह है लाई का सेकंड फॉर्म है, तो आप इसको अगर लिखेंगे LIE तो लाई माने पड़े रहना। नेक्स्ट मीनिंग है मॉर्न, MOURN, मॉर्न माने शोक मनाना। नेक्स्ट मीनिंग देखें VOW, ओ माने कसम या प्रतिज्ञा। नेक्स्ट माने एक्साइल, एक्साइल माने वनवास। अगला माने अगर देखा जाए तो आपको मिलेगा फारसेक, ये थर्ड फॉर्म लिखा हो बच्चों, तो आप इसको फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। फारसेक माने होता है बेसहारा छोड़ देना, असहाय छोड़ देना। अगला माने आपको मिलेगा मिसफॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून माने होता है दुर्भाग्य, मुसीबत। अगले पैराग्राफ की ओर हम बढ़ते हैं। अगले पैराग्राफ में अगर आप देखें तो आपको मिलेगा माइटी, माइटी माने शक्तिशाली। लिम्ब माने अंग। हेल्पलेस आप जानते होंगे असहाय। नेक्स्ट मीनिंग वांडर, आपको इस पार्ट में 2 बार वांडर दिखाई पड़ेगा। तो पहला वांडर जिसमें ओ लगा होगा, इसके माने होता है आश्चर्य करना। नेक्स्ट मीनिंग आप देखेंगे तो आपको मिलेगा एनफ माने पर्याप्त या काफ़ी। नेक्स्ट माने है डिसेंड, डिसेंड माने होता है नीचे उतरना। अगला माने देखा जाए तो आपको मिलेगा वॉइस, वॉइस मीन्स आवाज़ होता है। अगला माने आप देखें तो आपको मिलेगा हीड, हीड माने ध्यान देना, ध्यान देना। अगला माने देखेंगे तो आपको मिलेगा फॉलो, फॉलो माने अनुसरण करना या अनुकरण करना। अगला माने आपको दिखाई पड़ेगा क्वेंच, क्वेंच माने बुझाना। वैसे क्वेंच थ्रस्ट को जब एक साथ पढ़ेंगे तो क्वेंच थ्रस्ट माने हो जाएगा प्यास बुझाना। बिलोंग माने संबंध रखना। नेक्स्ट माने मोमेंट, मोमेंट माने पल या क्षण, समय के लिए पल या क्षण प्रयोग किया जाता है। आपको अगला माने आपको दिखाई पड़ेगा गेस, GUESS, गेस माने अनुमान लगाना। फिर आपको अगला माने मिलेगा पॉसिबल, पॉसिबल माने संभावित या संभवतः। नेक्स्ट माने आप लिखेंगे ब्रिंग बैक टू लाइफ, ध्यान दीजिए ब्रिंग बैक टू लाइफ, आपको एनजी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ब्रिंग बैक टू लाइफ माने हो जाएगा पुनर्जीवित करना या फिर से जीवित करना। अगला माने बॉडीलेस, बॉडीलेस माने होता है निराकार। नेक्स्ट माने देखें रैपिडली, रैपिडली माने तेजी से। किसी भी फोन पे डिस्टर्ब कर रहा है। तो बच्चों रैपिडली माने तेजी से। रैपिडली बात देखें। अगला माने आपको मिलेगा रेस्क्यू, रेस्क्यू माने होता है बचाना, रेस्क्यू माने बचाना। नेक्स्ट मीनिंग है करेज, करेज माने साहस। अगला माने आपको मिलेगा स्टडी, स्टडी माने अध्ययन, अध्ययन के बाद अगला माने आप देखें एसोसिएशन, ध्यान दीजिए एसोसिएशन माने होता है संगति या संगत, संगत या संगत कुछ लिख लेंगे। नेक्स्ट है विजडम, विजडम माने बुद्धिमत्ता। अगला माने आप देखेंगे तो आपको मिलेगा स्विफ्टर, स्विफ्टर माने तेज। विंड माने हवा। माइंड माने मन। फाइडेड, फाइडेड माने होता है मुरझाया हुआ, सूखा हुआ, मुरझाया हुआ, सूखा हुआ।
ड्राइड स्ट्रॉ, ड्राइड स्ट्रॉ माने सूखी हुई घास। अगला माने आपको लिखना ए सारो स्ट्राइकन हर्ट, दुख से पीड़ित व्यक्ति। नेक्स्ट माने बी फ्रेंड, एक में लिखिएगा बच्चों, बी फ्रेंड माने होता है मित्र होना। ट्रेवलर माने यात्री। लर्निंग मीन्स ज्ञान। नेक्स्ट है स्टे, स्टे माने ठहरना होता है। अगला माने देखें ए कंपनी, ध्यान दीजिए जब ए कंपनी लिखिएगा तो IES ना लिख करके यहाँ वाई लिखिएगा, यानी ACCOMPANY। ये कंपनी माने साथ साथ चलना, साथ साथ चलना। नेक्स्ट है सोल, आप जानते होंगे सोल माने होता है आत्मा, सोल माने आत्मा। सॉलिटरी माने अकेला या इकलौता। नेक्स्ट माने है वेसल, वेसल माने बच्चों होता है पात्र या बर्तन। नेक्स्ट माने कंटेन है, कंटेन माने रखना, और रखना के बाद अगला माने आपको मिलेगा कंडक्ट, कंडक्ट माने आचरण। अगला माने आपको मिल जाएगा प्राइड, प्राइड माने गर्व। अगला माने ईल्ड, YIELD, ईल्ड मीन्स होता है प्रदान करना या देना। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग आधा लगभग लिख चुके हैं। अगला माने आपको दिखाई दे रहा एंगर, एंगर माने क्रोध। एंगर के बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, अभी आप लिख ही चुके हैं। सारो आप लिख लीजिए, सारो माने होता है दुख। नेक्स्ट माने है डिजायर, डिजायर माने इच्छा, चाहत, कामना। नेक्स्ट है ग्रीडी माने लालची। वेल्दी, वेल्दी माने होता है धनी। अगला माने आप देख लें, लर्निंग आप लिख चुके हैं। डिसीजिबली, डिसीजिबली माने बच्चों पढ़ेंगे आप लोग बुद्धिमानी पूर्वक। अगला माने देखें आप तो आपको मिलेगा दो, THOUGH, THOUGH, दो माने यद्यपि, दो माने यद्यपि। वेदाज, वेदाज माने वेद, जो 4 वेद होते हैं उनको वेदाज कहा जाता है। लोअर क्लास, लोअर क्लास का मीन्स होता है बच्चों निम्न श्रेणी, निम्न कैटेगरी। ध्यान दीजिए यहाँ वंडर, वंडर माने आश्चर्य, एक बार शायद हो चुका है। नेक्स्ट माने देखिए क्रीचर, क्रीचर माने प्राणी। डिपार्ट माने प्रस्थान करना। किंगडम माने साम्राज्य। फॉर एवर लिखेंगे बच्चों, फॉर एवर माने हमेशा के लिए। ट्रोली माने वास्तविक रूप में। अगला माने अगर आप देखें तो आपको मिलेगा रिवाइव, बच्चों रिवाइव का दूसरा माने इस पाठ में आ चुका है ब्रिंग बैक टू लाइफ, अर्थात इसका माने होगा पुनर्जीवित करना। अब अगले माने की ओर हम बढ़ते हैं। विश, WISH, विश माने चाहना। विश के बाद आपको लिखना है क्लाउड कॉम्प्लेक्सन्ड, क्लाउड कॉम्प्लेक्स माने होता है बादल के समान रंग वाला, यानी मेघ वर्ण वाला या बादल के समान रंग वाला। नेक्स्ट माने आपको मिलेगा लोटस आइड, इसके माने होता है कमल नयन वाला या कमल के जैसी आंख वाला। ब्रॉड चेस्टेड, इसका मतलब होता है चौड़े सीने वाला या चौड़े छाती वाला। लॉन्ग आर्मेड का मतलब होता है लंबी भुजाओं वाला। अगला माने है एराइज, ARISE, एराइज माने उठ जाना, जाग जाना। नेक्स्ट माने आपको मिलेगा प्लीज, आप जानते हैं प्लीज माने कृपया होता है, लेकिन यहाँ प्लीज्ड लिखा हुआ है, ये एज ए वर्ब यूज किया गया है, तो इसका मतलब होगा खुश करना या प्रसन्न करना। अगला माने देखें चूज, CHOOSE, चूज माने बच्चों होता है चुनना। चूज के बाद आप देखें अगला माने आपको मिलेगा स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ माने होता है शक्ति या ताकत, पावर। अगला माने आपको मिलेगा प्रोटेक्शन, यहाँ देखिए प्रोटेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने अंडरलाइन कर दिया। प्रोटेक्शन माने होता है सुरक्षा। सुरक्षा के बाद आपको अगला माने जो दिखाई दे रहा है वो रिप्लाई है, लिख सकते हैं आप। रिप्लाई माने होता है जवाब देना, उत्तर देना। सील्ड, सील्ड माने बच्चों होता है ढाल, जिससे रक्षा किया जाता है, यानी इसको रक्षक कह सकते हैं, ढाल कह सकते हैं, सुरक्षा कवच कह सकते हैं। फिर अगला माने आपको मिलेगा RUIN, RUIN, RUIN माने होता है बर्बाद होना, बर्बाद होना या बर्बाद करना। फिर अगला माने आपको मिलेगा एलाइव, ALIVE, एलाइव माने होता है जीवित
या जिंदा। और बिरीव, ये जो बिरीव शब्द है बच्चों, बिरीव का मतलब होता है शोकाकुल होना, किसी के डेथ पर जो दुख प्राप्त होता है उसी मुद्रा में चले जाने की प्रक्रिया को बिरीव कहा जाता है। तो आप बिरीव में लिखेंगे शोकाकुल होना, यानी शोक में पीड़ित होना। नेक्स्ट माने है स्केल्स ऑफ जस्टिस, ध्यान दीजिएगा, स्केल्स ऑफ जस्टिस एक साथ लिखेंगे तो इसके माने हो जाएगा न्याय का तराजू। अगला माने रिवाइव, आपको बताया जा चुका है, पुनर्जीवित करना। अगला माने देखें इम्पार्टियलिटी, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग ऑफ द लेसन। इम्पार्टियलिटी का मतलब होता है निष्पक्षता। ग्रांट, ग्रांट माने अनुमति देना। फिर अगला माने देखें यम, यम का मतलब होता है यमराज। यमराज मृत्यु के स्वामी को हम यम के नाम से जानते हैं। फार्म, FORM, फार्म का मतलब होता है बच्चों रूप, आकार या रूप। नेक्स्ट माने आपको मिलेगा टेस्ट, TEST, टेस्ट माने जांच करना। आप लोग टेस्ट देते रहते हैं समय समय पर, वही टेस्ट है, टेस्ट माने जांच करना। इम्ब्रेस माने होता है गले लगाना, आलिंगन करना। और अगला माने आपको दिखाई दे रहा है ब्लेस, BLESS, ब्लेस माने आशीर्वाद देना। और नेक्स्ट मीनिंग है और अंतिम मीनिंग इसे कह लीजिए डिसअपियर। डिसअपियर माने होता है गायब हो जाना, अंतर्ध्यान हो जाना, लुप्त हो जाना। तो बच्चों हमें पूरा भरोसा है कि आप इस पाठ का माने अच्छी तरह से उतार लिए होंगे। और इसको उतारने के पश्चात आप इस पाठ का माने याद कर लीजिए बढ़िया से। और मैं अगले वीडियो में इस पाठ को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा और आपको पूरा पाठ समझाया जाएगा, जिस पाठ का नाम है द एन्चेंटेड पूल। इट इज़ ए वेरी डिडक्टिव लेसन एंड आई वांट you should read every line of the lesson very carefully so that you can understand the whole lesson easily and you can score good marks in your annual board examination. Best of luck. Thank you.